स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमने के अकाउंट के यूनिट 15 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ हमने के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कैले रहनी सन जो 10 मार्क्स के आवेला। वही करके 6 नंबर क्वेश्चन में सोल्व कैले रहनी सन। वही करके हम एगो होमवर्क दिले रहनी। होमवर्क के रूप में हम क्वेश्चन नंबर 8 दिले रहनी जौन ओकर वैसने सेम रहे उहे हमनी के मॉडल पर दिले रहनी। अगर जे अपने होमवर्क कैले बानी अपने चेक कर सकतानी कि अपने के आंसर मिलल बा कि नइखे मिलल, तरीका मिलल बा कि नइखे मिलल। अगर जे नइखे कैले उ भी देख सकता ई वीडियो। तो सबसे पहले हम 8 नंबर क्वेश्चन पर सॉल्यूशन करे तरफ लगनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पढ़ सकतानी। सबसे पहले कथी कथी लिखल बा, नेट वर्किंग कैपिटल रुपीज हमनी के 5 लाख 5 लाख रुपया नेट वर्किंग कैपिटल दिले बा, जेमे हमनी के 3,50,000 रुपया इन्वेंट्री वैल्यू दिले बा, मतलब स्टॉक के वैल्यू दिले बा। ओकरा बाद करेंट लायबिलिटी के वैल्यू 3 लाख दिले बा। कैपिटल एम्प्लॉयड जेकरा के टोटल कैपिटल कहल जाला 12 लाख रुपया दिले बा। शेयर होल्डर इक्विटी हमनी के 8 लाख रुपया दिले बा। वही फिक्स सिस्टम हमनी के 6 लाख रुपया दिले बा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द ईयर 60,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मतलब हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट जौन हमनी के 10% ऑफ सेल्स के बराबर बा उ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनकम टैक्स हमनी के 25%, मतलब टैक्स रेट 25% दे रहल बा। तो हमनी के कहले बा निकाले के। तो सबसे पहले हम निकाले तरफ लागे। तो अपने के सबसे पहले हम सॉल्यूशन करे गए नी 8 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट नंबर कहले बा अपने के जिंगे पहले बनैले रहनी सन कॉलम लगा के, मतलब टेबल वाला फॉर्मेट में हमनी कर सकता नहीं सन ईबीआईटी से शुरू करके, ना तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिले बा। तो हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जौन फार्मूला होकला जेकरा के नेट इनकम भी कहल जाला, एकरा के शॉर्टकट में NPAT भी कहल जाला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एकर हमनी के फार्मूला कथी होकला, तो फार्मूला होकला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट हमनी के बिफोर नेट प्रॉफिट ऊपर से हमनी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ 1 माइनस हमनी के टैक्स के परसेंटेज क परसेंट बा उ हमनी के कर सकता सन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहे के मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में जौन हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट जन दिले बा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। अगर इंटरेस्ट ना दी, ब्याज ना घटी, तो ब्याज के कोनो हिंट भी नहीं देत, ना कोनो लिंक देता, तो एकरे के हमनी के नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मानल जाई। तो कितना लिख सकता हमनी के 60,000 रुपया, 60,000 आ 1 माइनस टैक्स के परसेंटेज। तो टैक्स के परसेंटेज कितना हो जाई, तो देख सकते 25% बा। तो हमनी के लिखे 25%, परसेंट हटावला 100 से हम भाग करें। तो हमनी के हो गई 60,000 रुपया आ 1 माइनस 25%। 25% के सरोकार अपने हैंग कर सकता नहीं। 25% का मतलब 25 डिवाइड बाई 100, तो 0.25 आयल। तो हमनी के 60,000 आ 1 में से 0.25 घटाएम, तो घटैला के बाद में जौन बैलेंस आवता तो ये गुणा में रही, बट्टा जब खुली तो हमनी के गुणा में हो जाई 0.75। एमे कितना से गुना करे के पड़ल 60,000 से। तो एकर वैल्यू कितना आयल, एकर वैल्यू आयल हमनी के 45,000 रुपया। तो रुपीज हमनी के 45,000 लिख देनी सन। ये फर्स्ट नंबर रहा। दूसर का नंबर हमनी के करे गए नहीं, क्विक रेशियो। तो सबसे पहले लिखे हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होकला क्विक एसेट, कथी फॉर्मूला होकला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई हमनी के करेंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई हमनी के करेंट लायबिलिटीज। तो हमें अगर क्वेश्चन में देखें तो अपने के फर्स्ट नंबर में दिले बा करेंट लायबिलिटी के वैल्यू 3 लाख रुपया। तो क्विक एसेट्स का नहीं के तो उनमें खाली छोड़नी, करेंट लायबिलिटी के ठाव पर 3 लाख रुपया रखनी। उसके बाद क्विक एसेट निकाले चल जाओ। तो क्विक एसेट के निकाला जा सकता है, तो हमने क्विक एसेट का फॉर्मूला लगावल जाए। 2-3 लाइन छोड़ के हमने के क्विक एसेट तरफ लगनी कि क्विक एसेट के निकाला जा सकता। तो क्विक एसेट निकाले गए नहीं है, तो क्विक एसेट निकाले का फॉर्मूला होकला करेंट एसेट। कथी फॉर्मूला होकला, तो हमने के फॉर्मूला करेंट एसेट्स
माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के दूसरा का नाम क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कर सकता नहीं। कथी कौन कौन एक्सपेंसेस, तो हमने के प्रीपेड एक्सपेंसेज। ल तो जन देखें तो करंट असेट्स नहीं देले, वो निकाले के बाद इन्वेंट्री के वैल्यू दिले बा, इन्वेंट्री वैल्यू हमने के 3,50,000 रुपये लिखा था, तो 3,50,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस के हिंट नहीं दिले ना निकाल सकल जाता, तो वही हमें वैल्यू कितना थे 0। लो तो करंट असेट्स निकाल जाओ, कथी से निकली, हमने नेट वर्किंग कैपिटल से निकली। देख सकता नहीं नेट वर्किंग कैपिटल दिले बा, तो हम नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगैनी, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा करेंट असेस्ट माइनस कथी वाला फॉर्मूला, करेंट असेस्ट माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब नेट वर्किंग कैपिटल के ठाव पर हम देख सकता है नेट वर्किंग कैपिटल ₹5 लाख दिले बा, 5 लाख धैनी इक्वल टू लिखनी, और क्या लिखनी इक्वल टू बीच में बा CA, करेंट असेस्ट तो निकालेंगे बा, करेंट असेस्ट माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज के वैल्यू दिलाई बा, फर्स्ट अपल दिले बा करेंट लायबिलिटीज के वैल्यू 3 लाख उधैनी माइनस में बा, एने जाई तो हमने कथी में हो जाई प्लस में, तो हमने के प्लस 3 लाख इक्वल टू कथी लिख सकता नहीं CA करेंट असेस्ट, सो दैट हमने के करेंट असेस्ट बराबर कथी लिख सकता नहीं करेंट एसेट्स बराबर ₹5 लाख और 3 लाख। अपने कैलकुलेटर में कर सकता नहीं 5 लाख 3 लाख का मतलब ₹8 लाख। लो तो ये हमने के 8 लाख रुपये वैल्यू करेंट एसेट्स में लगा देनी सन 8 लाख। 8 लाख में से कितना घटाओ के बा, 8 लाख में से हमने 3.5 लाख घटाओ के बा माइनस 0, तो माइनस 3.5 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं थे तो 4.5 लाख भइल, तो रुपीज़ हम कितना लिखनी 4,50,000। ये कथी के वैल्यू आयल क्विक असेस्ट के, तो क्विक असेस्ट के लिए वैल्यू हमें ऊपर धरी 4,50,000, तो 4,50,000 और डिवाइडेड बाई कितना बा हमने के 3 लाख, तो 3 लाख इक्वल टू कहिए तो कितना होता 1.5 होता, कितना होता हमने के 1.5, तो हमने के लिख सकता है सन 1.5:1। ये हमने के क्विक रेशियो निकल गई। थर्ड अपल हमने के निकाले गए सन, थर्ड में कथी दिले बा निकाले के, हमने के देखल जाओ C नंबर हमने के कथी देता निकाले के। लो तो दिले बा डेब्ट टू टोटल कैपिटल C नंबर, तो C नंबर में सबसे पहले फार्मूला लिखे हम डेब्ट टू टोटल कैपिटल के, तो डेब्ट टू हमने के टोटल कैपिटल जमा जमी कैपिटल के रेशियो और डेब्ट के कथी बा, तो सिंपल इजी फार्मूला कहले में डेब्ट दिले बा टोटल कैपिटल दिले बा, रेशियो में लिखे रेशियो मतलब बट्टा, पहले बट्टा चढ़ेनी, डेब्ट मतलब कैसन डेब्ट, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट LTD, कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल मतलब हमने के कैपिटल इम्प्लॉयड के कहल जाला, चाहे टोटल कैपिटल कहो चाहे कैपिटल इम्प्लॉयड का, कैपिटल इम्प्लॉयड ये हमने के परसेंट में रहला, ओइला इंटू हमने के कितना परसेंट कहनी 100%। ला तो सबसे पहले देखे जाओ तो हमने के LTD कहूँ बा कि ना, तो देखो तानी हमने के LTD कहूँ नहीं के दिले, माने हमने के कैपिटल इम्प्लॉयड दिले बा, कैपिटल इम्प्लॉयड का वैल्यू कितना बा 12 लाख दिले बा। लो तो हम 12 लाख रखनी, कैपिटल इम्प्लॉयड के नीचे बा तो हम नीचे रखनी, ऊपर हमने के LTD निकालेगा, तो LTD कथी से निकली तो हम बतैले रहनी LTD की, तो हमने के डिवेंचर बॉन्ड दे सकता तो जोड़ के लिख सकता नहीं, मैंने अगर क्वेश्चन में देखा तो वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं खे देले, तो हमने के एगो शेयर होल्डर इक्विटी दिले बा, शेयर होल्डर इक्विटी देख सकता नहीं 8 लाख रुपया दिले बा। लो तो ओकर हेल्प से निकल सकता हमने के कैपिटल इम्प्लॉयड के फॉर्मूला होकला, कैपिटल इम्प्लॉयड के फॉर्मूला होकला कथी होकला लॉन्ग टर्म डेब्ट में शेयर होल्डर इक्विटी फंड जोड़ दिया तो हमने के कैपिटल इम्प्लॉयड हो जाला, शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड जोड़ दिया तो ये कथी का फॉर्मूला हो जाला कैपिटल इम्प्लॉयड के। लो तो और लिखनी कैपिटल इम्प्लॉयड के वैल्यू दिले बा इक्वल टू बीच में होला और लिखनी कितना बा 12 लाख रुपया, 12 लाख LTD निकाले के बा, शेयर होल्डर इक्विटी फंड के हमने के कितना बा 8 लाख रुपया, जरा के हमने के शेयर होल्डर फंड भी कहल जा सकता। लो तो प्लस 8 लाख आगे हमने के ई साइड आई इक्वल टू के तो माइनस 8 लाख हो जाए, इक्वल टू हमने के LTD लिखाई लॉन्ग टर्म डेब्ट, सो दैट हमने के जो लॉन्ग टर्म डेब्ट आयल वो कितना रुपया आयल, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू ₹12 लाख में से अगर 8 लाख घटाओ तनी
12 लाख माइनस 8 लाख इक्वल टू कितना होता है 4 लाख रुपया। तो हम रुपीज़ कितना लिखे हम 4 लाख रुपया। ये 4 लाख क्या लेके धरे हमने के एजन धर सकता नहीं इंटू कितना परसेंट 100% गुना भागा करें तो अपने के वैल्यू आ जाए। जगह देख सकते हैं 4 लाख डिवाइड बाई कितना हमने के 12 लाख इंटू कितना 100 तो कितना परसेंट है 33.33%। कितना आ गया हमने के 33.33% आंसर आ चुकल। वही हमने के डी नंबर का सोल्यूशन कर गए। डी नंबर दिले बा डी नंबर कथी दिले बा हमने के देख सकता नहीं। डी नंबर पूछा था हमने के स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाले के कथी हमने के स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कथी होगा तो स्टॉक के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहल जाता। सबसे पहले एमे एवरेज इन्वेंट्री निकले के चांस बाकी ना वो देखी तो एमे खाली वो इन्वेंट्री देता तो कौन इन्वेंट्री है तो हमने खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग दिले बा नहीं दिले तो हमने के डायरेक्ट दूसरका वाला फॉर्मूला लगावल जाए COGS वाला ना लगी कौन फार्मूला लागी। अगर एवरेज निकल जाता तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगावल जाए। अगर एवरेज नहीं निकल सकल तो कौन फार्मूला लगावल जाए हमने के स्टॉक टर्नओवर कहे मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हमने के क्लोजिंग वाला लगावल जाए। तो हमने के जब हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखल जाए नीचे चाहे स्टॉक लिखी क्लोजिंग स्टॉक लिखी चाहे इन्वेंट्री लिखी तो हमने के ऊपर जाके कथी लिखा जाए हमने के सेल्स लिखा जाए। ला तो एजन बात कर जाओ सेल्स के आ क्लोजिंग स्टॉक के हमें देखें तो हमने के सेल्स नहीं खे देले सेल्स हमने के निकाले के पड़ी। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू इन्वेंट्री वैल्यू दिले 3.5 लाख तो हम 3,50,000 लिख लेनी वही करके हमने के सेल्स दिले बा। ला तो सेल्स हमने के केंगे निकाला जा सकता है तो सेल्स ला सबसे पहले देखें तो सेल्स हमने के डाटा दे देते नहीं के तो कोनो ना कोनो हमने के हिंट दिले हुई जैसे हमने के निकली तो हमें कटी हिंट दिले बा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिले बा तो हम नीचे गई नहीं जाके नीचे करे गई नहीं देखी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरा हमने कथी कर दिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मान दे दिले बा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़ कितना हमने के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़ हमने के 60,000 देता। आई कहे के चाहता 10% ऑफ सेल्स हो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो बा दे दिले बा कहे के मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो हमने के मार्जिन होकेला वो 10% दिले बा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 10% दिले बा तो और कह के एक हमने के नीचे 10% लिख देम। आ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हम फार्मूला लगा सकता नहीं फार्मूला कथी होकेला तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कथी होकेला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई हमने के सेल्स इंटू क परसेंट 100%। दूसरा भी तरीका सिखैले रहनी जो अपने कर सकता नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के डायरेक्ट हम फार्मूला लगा लेनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने के 10% दिला तो हम 10% डायरेक्ट ऊपर नीचे धर लेनी। दो स्टेप में कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 10% लिख के आ फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू फार्मूला लगाई फिर नीचे धरी एक स्टेप वो बा। ल तो अपने और हमने के 10% इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वैल्यू हमने के 60,000 रुपये दिला बा उस 60,000 रुपये हमने के लेकर धोनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ डिवाइडेड बाई हमने के सेल्स इंटू 100%। सेल्स निकाले के बाद और हमने के सेल्स है ना कहीं नहीं सेल्स इक्वल टू हमने के 60,000 आ गुणा में हमने के 100% आ डिवाइडेड बाई हाई हमने के गुणा में जौन बा 10% अब होने जाए तो कथी में हो जाए तो हमने के सो दैट सेल्स के बराबर लिख सकता नहीं सेल्स इक्वल टू अभी भागना रही एक छिन हमने के 60,000 इंटू 100% आ डिवाइडेड बाई कितना परसेंट लिख सकता नहीं हमने कही गुणा में बता जाकर उन्हें भागा में परसेंट से परसेंट कटल 0 से 0 कटल ना तो सीधे गुणा करी सीधे भाग करी आ जाइए अपने के तो अपने के कितना बा 60,000 इंटू 100 करी आ डिवाइड बाई कितना करी 10 करी तो अपने के वैल्यू आ गई। तो ये हमने के सेल्स के हो गई सेल्स इक्वल टू रुपीज़ कितना हो गया हमने के रुपीज़ हो गया हमने के 6 लाख रुपया। सेल्स के वैल्यू कितना हो गया हमने के 6 लाख रुपया 6 लाख दे आई लूँ गुना भाग करके वो हमने के सेल्स के अमाउंट ले आके 6 लाख रुपये जन बा कहाँ दिल जाए हमने के है जन दिल जाए तो हमने के सेल्स के वैल्यू 6 लाख धैल जाओ। तो अब हमने के स्टॉक टर्नओवर लाई हमने के सेल्फ क्वेतरनेशन सेल्स मिल गई बा 6 लाख रुपया। अब हमने के 6 लाख डिवाइड बाई 3,50,000 कल जाई तो अपने के आ गई कितना आवता हमने के 1.71 टाइम्स लिख सकता नहीं 1.71 टाइम्स लिख सकता नहीं। अगर हमने के एजन 5 से ऊपर रही 6 रही 7 रही तो एगो शून्यांतर घींच सकता नहीं मतलब अगर 5 से ऊपर रही 6 रही
तो अपने एजन घींच तीम तो 1.72 हो जाए, 1 पॉइंट कितना हो जाए 72 ओकर लिख सकते हैं, एजन 5 रही तो ल। ओकरा बाद हमने के ई नंबर पर करे गई निशान, तो ई नंबर कथी दिले बा, ई हमने के डी नंबर तक ले ला। ई नंबर दिले बा देख सकता नहीं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, कथी कहता रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। ल तो हमने के ई नंबर जेकरा के कहल जाला रिटर्न ऑन कथी के हो शेयर्स होल्डर इक्विटी, रिटर्न ऑन शेयर्स होल्डर्स इक्विटी पर कितना रुपया बा। तो हम पहले ही बतैले कि रिटर्न देते मात्र हमनी के नेट इनकम लिख देवे के बा। नेट इनकम कहे के मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट सब के नेट इनकम कहल जाला डिवाइडेड बाई। अब हमनी के शेयर होल्डर देखते मात्र एमे हमनी के कथी कहल जाला कहे के मतलब शेयर होल्डर इक्विटी देखते मात्र हमनी के दू केस बनेला, जेंगे हम पहले लिखवा चुकल बानी। जेंगे अपने देखें तो अपने के हई रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी कहो तब देख सकता नहीं स्क्रीन पर, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी कहो तब, रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी कहो तब, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी कहो। तो रिटर्न देखते मात्र नेट इनकम लिख दे हुआ, मतलब दू केस बनेला कथी कथी, जब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिले रहला, जब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ना दिले रहला। ई क्वेश्चन में अपने देखें तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के कहूँ चर्चा नहीं खे, कहूँ नहीं खे दिले, तो हमनी के फार्मूला कथी हो जाई, फार्मूला हो जाई हमनी के नेट इनकम डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड। ई फार्मूला से हम बना रहल बानी। ल तो कथी लिख सकतानी, सबसे पहले हमनी के एकर तो नेट इनकम डिवाइडेड बाई हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं खे तो कुछ ना लिखाई, सीधे हमनी के शेयर होल्डर इक्विटी लिखाई डिवाइडेड बाई शेयर्स होल्डर इक्विटी कहीं चाहे शेयर होल्डर फंड कहीं इंटू कितना परसेंट, तो 100%। ल तो हमनी के देख सकतानी नेट इनकम कितना बा, नेट इनकम कहे का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमनी के सोल्व करनी है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जौन अपने देख सकतानी हेजन बा हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45,000 रुपया। इहे ले आके एकरे के हमनी के नेट इनकम कहल जाला, इहे ले आके हमनी के यहाँ रखल जाई। तो नेट इनकम कितना रख सकता है सन 45,000 डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी अगर अपने क्वेश्चन देखा तानी तो क्वेश्चन में देखी देखला के बाद में दिले बा शेयर होल्डर इक्विटी थक के दे दिले बा 8 लाख। तो हमनी के निकाले के नहीं के डायरेक्ट हमनी के कितना रखल जाई 8 लाख इंटू क परसेंट 100%। अब हमनी के कैलकुलेटर चलावे आवे के पड़ल, तो ए में हमनी के 45,000 डिवाइडेड बाई हमनी के 8 लाख इंटू 100 कल जाए तो 5.6 से 25% आई कथी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। ल ओइंगे करके हम यफ नंबर बनावे गईनी, यफ नंबर कथी बा, यफ नंबर बा नेट प्रॉफिट मार्जिन। बिल्कुल इजी ऐसे इजी कुछ वाले ही नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक फार्मूला होकला कथी वाला फार्मूला, नेट प्रॉफिट फार्मूला होकला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100%। ल तो नेट प्रॉफिट हम सबसे पहलका वाला केस में निकल नहीं बानी, जगह का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहल जाला। जगह हमनी के पहले वाला केस में निकल नहीं बानी सन, कितना निकल बानी सन 45,000 रुपया। वही करके हमनी के सेल्स भी निकल नहीं बानी सन, कितना निकल बानी सन 6 लाख रुपया सेल्स निकल नहीं बानी सन डी नंबर के हेल्प से। तो 45,000 कितना लिख सकतानी हम एजन लिख सकतानी 45,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना, सेल्स हमनी के 6 लाख इंटू कितना हमनी के 100%। ल हमनी कैलकुलेटर कर सकता नहीं सन, कैलकुलेटर के हेल्प से हमनी के 45,000 डिवाइड बाई हमनी के 6 लाख इंटू 100% कल जाई तो 7.5% आवता। कितना होता हमनी के 7.5%। ल ओकरा बाद में हमनी के जी नंबर सोल्यूशन पर करे गई। जी नंबर कथी दिले बा, जी नंबर हमनी के दिले बा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट। तो हमनी के जति दिले बा फटाफट ओकरा के हमनी के पहले फार्मूला में तुरे के पड़ल। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर देते मात्र हम बतैले रहनी, टर्नओवर देते मात्र हमनी के कथी ऊपर रही हमनी के सेल्स ऊपर रही। तो सेल्स हमनी के ऊपर रखल जाओ डिवाइडेड बाई हमनी के कौन एसेट, तो हमनी के टोटल एसेट। तो जथी हेडिंग बा उ हमनी के हेडिंग नीचे रखल जाई। तो लिखल जी कथी हमनी के
टोटल एसेट आ टर्नओवर हमनी के टाइम्स में वाला ओइला हमनी के 100 से गुना ना होई, 100% गुना ना होई। सेल्स के वैल्यू अपने जानते पानी पहले ही निकालल गइल बा, कितना निकालल बा 6 लाख। अब गेल एनिएशन हमनी के जे एक नंबर क्वेश्चन में कहनी त 6 लाख हमनी के उ रखनी। हमनी के टोटल एसेट तरफ लागी तो टोटल एसेट हमनी के देले बा कि ना क्वेश्चन में देख सकतानी। क्वेश्चन अगर देखेम त एमे एगो फिक्स एसेट देले बा, माने टोटल एसेट नइखे देले। तो टोटल एसेट के मतलब कथी, तो टोटल एसेट निकाले के बा त लिख सकतानी नीचे हम टोटल एसेट्स इज इक्वल टू हमनी के फिक्स एसेट जौन हमनी के दीर्घकालीन संपत्ति बा उ अल्पकालीन संपत्ति चाहे कहे के मतलब करेंट एसेट जौन 1 साल के अंतर्गत कैश में कन्वर्ट हो जाए। ल तो एगो फिक्स एसेट के वैल्यू दिले। अगर खाली हमनी के फिक्स एसेट टर्नओवर एसेट दिल रही तब तो दिक्कत के बातें नहीं गई, टोटल एसेट निकालेंगे ना पड़ी। माने जमा जमी संपत्ति फर्क है, फिक्स एसेट हमनी के फर्क है। तो फिक्स एसेट के वैल्यू देख सकता नहीं अपने 6 लाख दिले बा, तो हम जन 6 लाख रखनी। ये रखला के बाद में हमनी करेंट एसेट पर गनी। तो करेंट एसेट कहाँ से आई, तो हमनी के वर्किंग कैपिटल जब हमनी के बनैनी है सन सबसे फर्स्ट नंबर सोल्यूशन, तो हमनी करेंट एसेट निकल रहनी सन। देख सकता नहीं कितना बा हमनी के 8 लाख रुपया। ई 8 लाख ले आके हमनी के जन धर सकता सन। ल तो हम 8 लाख लेके धैनी है 8 लाख है 6 लाख कहे के मतलब 8 आ 6 कितना हो गए अपने कैलकुलेट से कर सकता नहीं। 8 लाख प्लस हमनी के 6 लाख कितना हो गया हमनी के 14 लाख। तो 14 लाख रुपया कहे के मतलब टोटल एसेट है। आ टोटल एसेट के वैल्यू लेके हमनी के 14 लाख हेजन धैल जाए। ठीक बा। अब हमनी के भागा कइल जाए तो हमनी के टाइम्स में आई टर्नओवर कहे के मतलब। तो हमनी के 6 लाख आ डिवाइडेड बाई हमनी के 14 लाख कहे के मतलब कितना होता 0 पॉइंट देख सकता नहीं 0.42 बा। तो एक 43 लिख सकता नहीं 0 पॉइंट कैसे कि हमनी के 8 जोन बा 2 गो डिजिट के बाद तीसरा डिजिट अगर 5 से बढ़ रही तो शून्यांतर कर सकता नहीं, मतलब एक घींच सकता नहीं। तो कितना लिख सकता नहीं 0.43 कितना लिख सकता नहीं टाइम्स में हुई 43 लिखी तब ना। तो और भी लिख सकता नहीं 0.428 टाइम्स लिख सकता नहीं। ल कथी लिख सकता नहीं टाइम्स। ल तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के हमनी के सोल्यूशन कहनी सन। ये हमनी के सोल्यूशन रहा। ल हमनी के ओकरा बाद क्वेश्चन नंबर जो हमनी के रहा 8 क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन के बाद हमनी के क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करे जाता नहीं सन। क्वेश्चन नंबर 7 के हमनी के सोल्यूशन करे जा सकता नहीं सन। SOLN लिखनी सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 कथी बा तो अपने के देख सकता नहीं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमनी के यहाँ बा कथी देले बा अपने देख सकता नहीं। सबसे पहले ल हमें कथी कथी देले बा ल हमनी के क्वेश्चन नंबर 7 में कथी कथी दिले बा अपने देख सकता नहीं। 2079 के प्रॉब्लम है। 2079 क्वेश्चन नंबर 11 में पूछले रहे जिसमें देता है इन्वेंट्री एट बिगनिंग कहे के मतलब ओपनिंग स्टॉक देता है। बिगनिंग कहल जाला शुरुआत के, ओपनिंग कहल जाला 60,000 देता। वही करके क्विक एसेट देता हमनी के 1,80,000 के। क्विक एसेट दिले बा तो एक हेल्प से हमनी के करेंट एसेट निकल सकता एला दिले हुई। इनकम टैक्स हमनी के 25% बा जौन टैक्स रेट के बा 25% रहल बा। वही करेंट लायबिलिटी दिले बा 1 लाख रुपया। जनरल रिजर्व जगेड़ा कोष हमनी के 1 लाख रुपया दे दिले बा। वही करके लॉन्ग टर्म डेब्ट भी दे दिले बा कितना हमनी के 1,50,000। वही करके इक्विटी डिविडेंड जो डिविडेंड बा इक्विटी के डिविडेंड देवे वाला बा वो हमनी के 20,000 रुपया बांट सकतानी सन। नाफा जितना भी भइल बा से बांट सकतानी सन केकरा के शेयर होल्डर के। वही करके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जौन हमनी के फिक्स स्टेटियस एसेट है ये हमनी के एक गो में काम लागेला। कहवा काम लागेला हमनी के शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल जब निकाले के रहेला शेयर होल्डर फंड तब हमनी के इलिया के हमनी के घटावल जाला में। वही करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिले बा 50% ऑफ सेल्स परसेंट भी दे दिले बा। वही करके एक वैल्यू भी दे दिले बा। तो हमनी के समझ जाएगा पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के कहल जाला एक निकाले के खोजता। वही करके हमनी के इक्विटी शेयर कैपिटल दिले बा 100 रुपया के दर से एगो के 100 रुपया एट द रेट के मतलब होकला एगो के 100 रुपया पड़ता। कितना वैल्यू के बा हमनी के 2 लाख रुपया के बा। वही करके हमनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना परसेंट बा हमनी के 80% रहल बा।
तो जौन हमनी के दाम बा जितना हमनी के सामान बेचले बानी सन, अगर 100 रुपया के सामान बेचतानी सन तो 80 रुपया ओकर दाम रहल बा, जेकरा कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क रुपया प्रॉफिट रहल बा, तो 20 रुपया हमनी के प्रॉफिट रहल बा। इनके समझ सकतानी। ल ओकरा बाद में हमनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देले बा, रेशियो देले बा तो कुछ एकर हेल्प से मदद से हमनी के कुछ निकालल जाई। ल तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में देता कथी निकाले के, अमाउंट ऑफ सेल्स कहता। ल तो हमनी के अमाउंट ऑफ सेल्स के निकली, ई बात हमनी के करे जा रहल बानी सन। अपने के हेंगे बा देख सकतानी, तनका डिफिकल्टी होता हमनी के करे में, नइखे लौकत नीचे के, अपने एडजस्ट कर लेम हम आशा करतानी। बुक में देख सकतानी, हम कुछ ऐसे घुमा देतानी। ल तो सबसे पहले हमनी के देले बा अमाउंट ऑफ सेल्स निकाले के। तो अमाउंट ऑफ सेल्स सबसे पहले ए नंबर कहे के मतलब अमाउंट ऑफ सेल्स निकाले मतलब रुपया में निकाले के बाद कथी के हेल्प से निकल सकता। तो कोनो एगो हमनी के फॉर्मूला हो कि ओकरा हेल्प से निकल सकता। तो एजन सिंपल देखेम तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देले बा 50% ऑफ सेल्स 60,000, एजन से निकाला जा सकता। कैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहे के मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कहल जाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगर वैल्यू दे देले बा कितना हमनी के 60,000 रुपया, वही करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को परसेंट देता, 50% देता कथी के सेल्स के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू हमने के 50% देले बा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला कथी होकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कहल जाला। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर डिवाइडेड बाई हमने के सेल्स इंटू 100%, कथी कहल जा सकता इंटू 100%। ल ओकरा बाद में हमने के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज देले बा, को परसेंट हमने के दे देले बा 50%। तो हमने के 50% लिख सकता देख सकते 50% दे बा। 50% इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हमने के वैल्यू देले बा कितना 60,000। तो 60,000 लिखनी डिवाइड बाई कथी लिखनी सेल्स इंटू को परसेंट इंटू 100%। ल क्रॉस गुना करी तो 15% है भागा में बा होने जाए तो कथी में हो जाए गुणा में। तो गुणा सेल्स इक्वल टू हमने के 60,000 इंटू 100%। और अगर सेल्स निकाले के बा तो सेल्स इक्वल टू हमने के 60,000 के 60,000 इंटू 100% का 100% है गुना में 15 होने जाए तो कथी में हो जाए भागा में। मतलब परसेंट से परसेंट कट गई। सो दैट कैलकुलेटर के हेल्प से अपने कर सकता नहीं सेल्स कितना निकलता। सेल्स इक्वल टू के निकाल सकता नहीं। तो देखिए अपने कैलकुलेटर उठेला के बाद में हमने 60,000 इंटू 100 करी, अब भाग कितना करी 15 से अपने वैल्यू आई कितना वैल्यू आई तो ₹4 लाख रुपया आयल। तो एम करके अपने के सेल्स निकाल देनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर अमाउंट ऑफ सेल्स कहे मतलब रुपया में, तो अमाउंट ऑफ सेल्स ई रहल ठीक बा। वही करके बी नंबर हमने कथी पूछले बा, बी नंबर पर ध्यान दी। बी नंबर दिले बा इन्वेंट्री एट एंड कहे के मतलब इन्वेंट्री जोन बा जोन सामान हमने के क्लोजिंग स्टॉक के बात करता, जोन हमने के सामान अंत में बच गई बा ओकरे कहल जाला इन्वेंट्री एट एंड चाहे स्टॉक एट एंड भी कहल जा सकता है। कथी के हेल्प से निकली तो हमने के एमे देखे जाए तो हमने के इन्वेंट्री एट एंड कथी में निकलेला। तो अगर कहें एमे अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो इन्वेंट्री एट बिगिनिंग दे देला बा, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत के दे देला बा। तो हमने के अंत के बाकी बा तो एवरेज के फॉर्मूला में लागेला, एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूला में आवेला हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के में हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री आवेला आ एवरेज इन्वेंट्री कथी में आवेला तो वो आवेला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। तो हमें हिंट देखें नु तो देले हुई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हिंट देख सकतानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब हमने के हिंट देले बा तो ओकरे फॉर्मूला लगावल जाए, लिखल जाए हमने के इन्वेंट्री कथी लिखल जाए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक फार्मूला कितना होकला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला कितना वाला तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होकला। अब ई केस में हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर लगावे को पड़ी कैसे कि एवरेज इन्वेंट्री आ गई, एवरेज से तो हम क्लोजिंग निकली ओइला हम लेतानी एवरेज इन्वेंट्री नीचे लिखनी कितना एवरेज इन्वेंट्री क्या नीचे लिखनी कैसे क्लोजिंग यही से निकली, दूसर कौन उपाय नहीं के लो। तो वही जब एवरेज इन्वेंट्री लागते मात्र हमने कि सेल्स ना लिखाला कथी लिखाला
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कितना दाम के हमनी के सामान बा, सामान बेचाइल नहीं के माने प्रॉफिट नहीं के जुड़ाइल। ला तो हमनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ठाव पर हमनी के और क के एकरा ठाव में ठक के हम कितना परसेंट रख सकतानी, तो हम अपने के राखे गए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख सकतानी 8 टाइम्स देले बा, तो हमनी के 8 टाइम्स लिखनी इक्वल टू हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड केंगे निकली। ल तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के निकल सकता, सबसे पहले वो समझे के पड़ी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमनी के निकाले के फॉर्मूला है सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देम, तो माने उ हमनी के अगर देखल जाओ तो हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट देता 60,000, वही करके हमनी के सेल्सो देता। सेल्स कितना बा हमनी के ल तो ग्रॉस प्रॉफिट हमनी के 60,000 दे चुकल बा, तो ओकर फॉर्मूला हो जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हमनी के सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मतलब उ ना लागी। काहे ना लागी, कैसे कि ओकर ठक के नीचे देखेम तो हिंट दे चुकल बा। हिंट कथी देले बा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बा जौन 80% बा। तो कथी के 80% होकेला हरदम याद कइल जाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जौन सेल्स रहेला सेल्स के 80% होकेला। अगर हमनी के ई इन्फॉर्मेशन ना दे रही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80% बा, तो हमनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही निकालल जाई। कहे के मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से ही निकालल जाई, जेकर मतलब होकेला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूला होकेला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। माने अभी नु केस ना कइल जाई, कैसे कि में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हिंट दे देला बा कितना परसेंट बा 80% बा। तो नीचे गईनी हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेला, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जौन बा किंग निकालल जा सकता, तो 80% बा। तो 80% कथी के, तो 80% ऑफ सेल्स समझल जाई। कथी समझल जाई, सेल्स के बिक्री जितना भइल बा ओकर हमनी के 80% दाम बा। ल 80% हटावला हम 100 से भाग कैनी, ऑफ मतलब गुना होकेला सेल्स। सेल्स के हमनी के वैल्यू कितना लिखनी, तो सेल्स के वैल्यू हमनी के 4 लाख दे देले बा, वो हमनी के 4 लाख लिया कर रखनी। तो हमनी के 80 डिवाइड बाई 100 करें, 80 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई हमनी के 100 करें, तो अपने के रुपीज़ कितना आ जाता 3,20,000। ये हमनी के 3,20,000 कहाँ के वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के है। तो 3,20,000 हम यहाँ रखे गए नी, आ डिवाइडेड बाई कथी रखनी, एवरेज इन्वेंट्री। कथी रखनी, एवरेज इन्वेंट्री। ल ध्यान देवल जाओ, 8 है भागे में बा, ओने जाई तो कथी में हो जाई, गुणा में। तो गुणा में लिख सकता नहीं एवरेज इन्वेंट्री, तो गुणा में 8 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 3,20,000। और एवरेज इन्वेंट्री निकाले के पड़ो, एवरेज इन्वेंट्री निकाले के पड़ो, तो हमने के कितना हो जाई 3,20,000, आ गुणा में बा 8, तो उन्हें जाके हमने कितना में भागा में, सो दैट हमने के एवरेज इन्वेंट्री के वैल्यू कितना आयल, एवरेज इन्वेंट्री के वैल्यू आयल रुपीज़ 3,20,000 डिवाइड बाई 8 कइल जाई। 3,20,000 डिवाइड बाई 8 कैनी तो 40,000 आयल। कितना आयल हमने के 40,000। ल तो हमने के अभिन भी हमने के आंसर नहीं निकलल। आंसर कथी बा, इन्वेंट्री एट इंड के बात कइले भाई, तो एवरेज इन्वेंट्री देता। तो हमने के एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगावल जाई, नीचे जाके फॉर्मूला लगावल जाई, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, एवरेज इन्वेंट्री के हमने के फॉर्मूला हो जाई ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हमने कथी हो जाई क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री आ डिवाइडेड बाई 2 होकेला। ल हेकर वैल्यू दे देले बा हमने के 40,000, उ 40,000 ले आके हमने के जन धइल जाई इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के हमने के वैल्यू देले रहल स्टॉक एट बिगिनिंग चाहे इन्वेंट्री एट बिगिनिंग कितना देले रहल 60,000। ई 60,000 वैल्यू लेके हम उठा के धइनी 60,000 प्लस हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री के क्लोजिंग इन्वेंट्री ये तो निकाले के बा, आ हमने के डिवाइडेड बाई 2। ल तो हमने के एकरा से आगे गईनी, तो हमने के जौन देले बा हम आगे करे गईनी। ल तो 40,000 भागा में हमने के 2 बा, जाके उन्हें कथी में हो जाई गुणा में। तो 40,000 इंटू 2 इक्वल टू हमने के 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ल
तो 40,000 इंटू 2 करब तो एक मतलब हो गल हमने के 80,000। 80,000 इजकल टू हमने के 60,000 प्लस हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री। तब प्लस 60,000 जाके ओ पट्टी जाई तो हमने के प्लस में रहेला, उन्हें जाई तो कथी में हो जाई माइनस में। तो 80,000 आ माइनस कितना कर सकते हैं सन 60,000 इजकल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गई तो सो दैट हमने के लिख सकते हैं सन क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यू कितना रहल। क्लोजिंग इन्वेंट्री इजकल टू ₹80,000 में से 60,000 घटी तो अपने के आ जी 20,000। तो एक के स्टॉक एट इंड भी कहल जा सकता। जेकर इन्वेंट्री एट इंड लिखले बा तो वही लिखल जा सकता। बी नंबर है बी नंबर कहले बा इन्वेंट्री एट इंड, लिख सकता इन्वेंट्री एट इंड के वैल्यू चाहे क्लोजिंग इन्वेंट्री जौन लास्ट में बचल बा कितना के बच गई बा हमने के 20,000 के बच चुकल बा। ये कर सकतानी। ल अब हमने के थर्ड नंबर पर गए। थर्ड नंबर कथी कहता हमने के कथी निकाले कहता सी नंबर। सी नंबर कहता हमने के देख सकतानी अपने के करेंट रेशियो कहता निकाले के। ल तो हम करेंट रेशियो के फार्मूला लगावे गए नी। सबसे पहले फार्मूला लिख दी ऊपर बाद खोजत रही। करेंट रेशियो के फार्मूला हो जाए करेंट एसेट्स जमा जमी संपत्ति डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटीज। करेंट एसेट्स डिवाइड बाई कथी करेंट लाइबिलिटीज। ल एजन देखल जाओ तो हमने के बट्टा के बाद बट्टा तो नहीं करेंट एसेट्स खोजल जाओ तो करेंट एसेट्स एजन हमने के नहीं देत माने हमने के क्विक एसेट्स देले बा। वही करके इन्वेंट्री भी अपने देखिए लेनी इन्वेंट्री भी निकल चुकल बा। करेंट लाइबिलिटी के वैल्यू नीचे देले बा कितना देले बा हमने के देख सकतानी। और भी करेंट लाइबिलिटी नहीं के एक करेंट लाइबिलिटी बा कितना 1 लाख। तो 1 लाख ले आके हम जान धो लेनी। करेंट लाइबिलिटी के वैल्यू क्विक एसेट्स के नीचे देले बा करेंट लाइबिलिटी के वैल्यू हमने के 1 लाख देले बा उ ले आके हम धो लेनी। ओकरा बाद हमने के करेंट एसेट्स निकाले के बा तो करेंट एसेट्स निकाले के बाद क्विक एसेट्स देले बा हमने के क्विक एसेट्स के फार्मूला से निकाल सकतानी। तो हमने के क्विक एसेट्स के फार्मूला होकला क्विक एसेट्स इजकल टू कथी होकला क्विक एसेट्स का फार्मूला ये होकला कि हमने कि करेंट एसेट करेंट संपत्ति में से एगो इन्वेंट्री घटा दी मतलब क्लोजिंग स्टॉक आ एगो कथी प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दी तो अपने कथी आ जाला क्विक एसेट आ जाला। ल तो एजन देखी हमने के हई क्विक एसेट के वैल्यू दिले बा वैल्यू कितना बा हमने के 1,80,000 1,80,000 हमने के धो देनी। काहे हमने के क्विक एसेट के फार्मूला लगानी है कैसे ओकरे हेल्प से हमने के करेंट एसेट निकली। ल तो करेंट एसेट के करेंट एसेट माइनस अब हमने के इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कौन धराओ ओपनिंग धराओ कि क्लोजिंग धराओ तो हमने के हरदम याद कल जाई हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री रहेला। अगर खाली इन्वेंट्री लिखता है कहे मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री तो भल तो निकलनी है सन क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहे इन्वेंट्री एट एंड कितना निकलनी है सन 20,000। तो 20,000 हमने के माइनस में धराई वही करके प्रीपेड एक्सपेंसेस खोजल जाई। तो क्वेश्चन में देख सकता नहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस खोजे गई नहीं सन तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने के कहूँ नहीं के मिलत। हमने के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बात है प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फरक चीज़ है वो नहीं के देले। ल तो याद रखल जाए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस फरक चीज़ है। प्रीपेड मतलब एडवांस के कहल जाला प्रिलिमिनरी जौन बा शेयर होल्डर इक्विटी फंड हमने के जब निकालल जाला उमें जाके हमने के घटेला। ल तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं के देले तो हम जीरो धैनी। ल धैला के बाद में 1,80,000 माइनस में 20,000 बा आके यानी कथी हो जाई प्लस 20,000 इजकल टू कितना लिख सकता नहीं करेंट एसेट लिख सकता नहीं। ला सो दैट हमने करेंट एसेट के वैल्यू कितना आ गई करेंट एसेट्स इजकल टू रुपीज़ 1,80,000 प्लस 20,000 कहे के मतलब 2 लाख रुपया जोड़े में तो कितना आ जाए 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया हमने के लिया के करेंट एसेट के जितना लिया के ना अब हमने के ध लिया तो 2 लाख रुपया हम जाके धैनी। तो हमने के 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख करल जाए देख सकता नहीं हमने के 2 लाख डिवाइड बाई हमने के 1 लाख अगर कल जाए तो आज कितना हमने के 2 तो 2:1 ध दिया कथी दे दिया 1:1 दे दिया कैसे कि हमने करेंट रेशियो निकालते हैं तो 1:2 में रहेला। ल ये हमने के निकल गए वही करके अब डी नंबर पर गए नहीं तो डी नंबर में कहता कथी कहता हमने के डी नंबर में डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो। तो डी नंबर निकाले तो लगनी कथी बा हमने के डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो। तो सबसे पहले फार्मूला लिखें डेब्ट टू टोटल
कैपिटल रेशियो, डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो। तो डेप्ट मतलब कौन डेप्ट, तो ओकरा कहल जाला, पहले ही पता बा, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, रेशियो मतलब बट्टा, आ डिवाइड बाई टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल मतलब कैपिटल इम्प्लॉयड के कहल जाला, चाहे टोटल कैपिटल लिखी चाहे हमनी के कैपिटल इम्प्लॉयड लिखी, इंटू का परसेंट 100%। ला तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेप्ट आ हमनी के टोटल कैपिटल खोजे गए नहीं, तो हमें खोजेम तो हमनी के करेंट लायबिलिटी के नीचे ठक के हमनी के करेंट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट दे दिले बा। कितना दिले बा हमनी के 1,50,000, 1,50,000 देख सकते हैं दिले बा 1,00,000 हमनी के 50,000 लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो वो हमनी के लिया के एजा रख लिया, लॉन्ग टर्म डेप्ट के 1,50,000 लेकर रख लेवल गई। अब बात रहल हमनी के टोटल कैपिटल के, तो टोटल कैपिटल अगर खोजे जाएम तो टोटल कैपिटल अपने के नइखे मिलत। टोटल कैपिटल देले बा कहूँ नइखे देले, तो टोटल कैपिटल हमनी के केंगे निकालल जाई, बात ई बा। ल तो हमनी के सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाले जाइल जाओ। टोटल कैपिटल जरा कैपिटल इम्प्लॉयड भी कहल जाला। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला होकला लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस हमनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड। शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड, शेयर होल्डर कितना इक्विटी फंड बा वो हमनी के निकाले के पड़ी, ई दूगो निकाले जी तो हमनी के टोटल कैपिटल निकल गई। तो एमे देखेम तो लॉन्ग टर्म डेप्ट तब बा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट के कितना 1,50,000, 1,00,000 हमनी के 50,000 एक रखल जा सकता, प्लस शेयर होल्डर इक्विटी फंड तो देले नहीं के, माने शेयर होल्डर इक्विटी फंड के निकाले के तरीका दे दिले बा, कहे के मतलब पॉइंट दे दिले बा। तो ओकरा हेल्प से हमनी के शेयर होल्डर इक्विटी फंड निकालल जाई। तो केंगे निकल सकता शेयर होल्डर इक्विटी फंड, तो ऊ निकालेला फिर हम एगो दोसर वर्किंग नोट पर करे गई नी, ठीक बा। तो हम अब गई नी सो दैट कथी निकाले हो, शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड। देखी पहले फार्मूला लिख दी, फार्मूला लिखला के बाद में जथी के खोजी बा उ हमनी के खोजी कइल जाई, ओकरा खोजेला दोसर खोजे जाता नहीं, आ दूसरा के खोजेला तीसर खोजे जाता नहीं। ला तो शेयर होल्डर इक्विटी फंड हमनी के कथी कर सकता नहीं, तो शेयर होल्डर इक्विटी फंड में कथी कथी जोड़ सकता नहीं, तो बतैले रहनी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल वही करके जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस हुई उ सब हमनी के जोड़ाला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस हमनी के प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो अपन क्वेश्चन में देखें है जान तो इक्विटी शेयर कैपिटल बा, इक्विटी डिविडेंड हमनी के ना जोड़ाला, रिजर्व एंड सरप्लस देले बा उ हमनी के जनरल रिजर्व कहले बा, तो हमनी के जनरल रिजर्व रखनी प्लस हमनी के जनरल रिजर्व वही करके नीचे नहीं खे क्विक एसेट करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट ना हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस घटेला, इक्विटी शेयर कैपिटल एगो रहल हमनी के हेतना के, आ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एगो घटेला। ल तो इमे दुइये गो रहल, अगर रिटेन अर्निंग बा तो रिटेन अर्निंग, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी रख सकता नहीं, प्रीफरेंस डिविडेंड, रिजर्व एंड सरप्लस हमनी के रख लेनी। ओकरा बाद रिटेन अर्निंग हुई तो रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रही उ रख सकता नहीं, शेयर प्रीमियम रख सकता नहीं, कथी घटाओ फिक्स्ड टीटीएस एसेट। तो फिक्स्ड टीटीएस एसेट में हमनी के कथी पड़ेला, तो हमनी के अभी में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देले बा, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस घटा लिया ल। ई अपने के अगर था ना हुई तो अपने के हमनी के सेकेंड लेक्चर जो हमनी के पार्ट 2 बनैले बानी सन ओमे हमनी के डिटेल में बतैले बानी सन कथी कथी जोड़ाई कथी कथी घटी उ देख सकतानी। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अपने अगर वैल्यू देखेम तो एकर वैल्यू कितना बा, हमनी के 2 लाख रुपया देले बा, कितना देले बा हमनी के 2 लाख रुपया। तो हमनी के इक्विटी शेयर कैपिटल के वैल्यू हम 2 लाख रुपया दलेनी, वही करके हमनी के रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अपने देखेम तो एक हमनी के थर्ड नंबर 1 लाख रुपया दिले बाद 1 लाख रुपया हम जोड़ लेनी माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगर वैल्यू देखेम लॉन्ग टर्म डेप्ट के नीचे बा तो हमनी के 20,000 रुपया दिले बा, तो 20,000 रुपया हम घटा लेनी। ल तो है 2 लाख आ 1 लाख हमनी के 3 लाख, 3 लाख में से 20,000 घटी तो कहे के मतलब 2,80,000। ई कथी के वैल्यू निकलल, शेयर होल्डर इक्विटी सॉरी शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो के बाद में शेयर होल्डर इक्विटी फंड के बात होता। ला शेयर होल्डर इक्विटी फंड के, तो शेयर होल्डर इक्विटी फंड के हमनी के कितना वैल्यू निकलल 2,80,000। ई हमनी के वैल्यू लिया के 2,80,000 कहाँ रखल जाई, हमनी के जौन हमनी के टोटल कैपिटल देते रहे लॉन्ग टर्म डेट शेयर होल्डर इक्विटी फंड, तो 2,80,000 जो निकल रहा उ हमनी के यहाँ रखाई। तो हमनी के 2,80,000 आ प्लस हमनी के 1,50,000 जोड़ल जाई, तो हमनी के 2,80,000 प्लस 1,50,000 जोड़ल जाई, 4,30,000 जो हमनी के बैलेंस आई उ कथी के रही, टोटल कैपिटल के जौन कैपिटल इम्प्लॉयड कहल जाला। ई लिया के वैल्यू हमनी के टोटल कैपिटल के
हेजान रखल जाई जितना वैल्यू आई अब हमनी के बट्टा में बा तो बट्टा में हेजान बट्टे में टोटल कैपिटल बा ल इंटू 100% कल जाई ल। तो अपने देख सकतानी 1,50,000 डिवाइड बाई हमने के 4,30,000 करे गई नहीं इंटू 100% कहीं कैला के बाद में अपने 34.88% आइल बा ल। अपने के 34.88% आ चुकल बा डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस बा। पहले फार्मूला लिखी, फार्मूला लिख के बाद में जौन दिले बा ओकर वैल्यू धरी, अगर जेकर वैल्यू नहीं दिले तो हमनी के निकाले जाई अगर उमें निकाले के में गई नहीं है और में कुछ नहीं दिले तो ओकरा के निकाले जाई, माने फार्मूला में फार्मूला लागते जाई ल। ओकरा बाद में हमनी के ई नंबर पर गईनी, ई नंबर कथी दिले बा, ई नंबर देख सकतानी अपने के कथी दिले बा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी कहता निकाले के, कथी कहता रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। ई नंबर जौन हमनी के बा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, ई नंबर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी निकाले गए नी। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी का फार्मूला दूगो होकेला। कौन कौन? पहले रिटर्न देते मात्र समझ जाई कथी लिखाई ऊपर नेट इनकम। नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ डिवाइडेड बाई के दू केस होकेला, एगो प्रीफरेंस डिविडेंड के आ एगो हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड ना रही तब। तो ई केस में देखेम तो हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं दे तो हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं दे तो फार्मूला होखेला नेट इनकम आ जति हेडिंग बा उ नीचे शेयर होल्डर इक्विटी बा। तो लिख सकतानी हमनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू को परसेंट 100% इंटू 100% ला। तो नेट इनकम के ठाव में हमनी के नेट इनकम के वैल्यू धइल जाई। तो नेट इनकम जौन हमनी के नेट इनकम बाटे कि ना हमने लगे, तो नेट इनकम हमनी के देखल जाओ बाटे कि ना। हमनी के पहले निकल रेनिएशन कि ना नेट इनकम हमरा ख्याल से नहीं के निकलाइल, देख सकता नहीं जान। हाँ नेट इनकम नहीं के, तो नेट इनकम हमनी के निकाले जाइए। तो नेट इनकम कथी से निकल सकता तो देख सकता नहीं नेट इनकम का एक मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कथी से निकल सकता तो एमे देखेम तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बा, एमे इंटरेस्ट के तो चर्चा नहीं के। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहता तो हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब हमनी के निकाले के बाद नेट इनकम तो एमे देख सकता नहीं इंटरेस्ट के चर्चे नहीं कि हमनी का टेबलवा भी बना के कर सकता नहीं। जैसे ईबीआई में से इंटरेस्ट के टाइम तो अर्निंग बिफोर टैक्स आई, लेस टैक्स करें तो फिर हमनी के अर्निंग आफ्टर टैक्स आई, वो भी कर सकता नहीं। आ ना होके सकी तो डायरेक्टे फार्मूला भी लगा सकता नहीं, जगह लिख सकता नहीं हमनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जौन हमनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बा उमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम दोसर फार्मूला लिखवाया था नहीं। इंटरेस्ट दी ते पर कोनो दिक्कत ना पड़ी, ई मेन फार्मूला है समझी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट आई जौन आई घट के एकरा कहल जाला नेट प्रॉफिट। हमनी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहल जाला एकरा के, अगर घट के आई तो इंटू 1 माइनस हमनी के टैक्स के परसेंटेज कइल जाई तो कथी आ जाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमनी के कितना बा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी चाहे हमनी ग्रॉस प्रॉफिट भी कहल जा सकता। कितना बा हमनी के 60,000 रुपया बा, 60,000 इंटरेस्ट नहीं दिले तो जीरो रखनी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो 1 माइनस टैक्स के रेट अपने देख सकता नहीं कितना बा हमनी के ल। एमे हमनी के टैक्स के रेट सेकेंड पर दिले बा इनकम टैक्स 25%, इनकम टैक्स 25%। तो 25% का मतलब 25 डिवाइड बाई कितना हमनी के 100 ल। 60,000 माइनस जीरो करें तो हमनी के 60,000 हुई। 60,000 इंटू आ हमनी के 1 माइनस 25 डिवाइड बाई 100 करें तो 25 के बट्टा 25 के मुनी 100 ऊपर नीचे 100 से भाग करें तो 0.25 आई। वो कितना में से घटावल जाए हमनी के 1 में से घटावल जाए। तो 60,000 इंटू 1 माइनस 0.25 तो एक वैल्यू कितना आई 0.75 ल। जितना 0.75 आइल बा वो हमनी के गुणा करा दिए 60,000 इंटू 0.75 एक वैल्यू कितना आई हमनी के रुपीज गुणा करेला के बाद में 45,000 कथी के वैल्यू है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नेट इनकम के जाला नेट प्रॉफिट खाली कहल जाला। तो 45,000 जौन आइल बा उ ले आके हमनी के कहाँ दिल जाई नेट प्रॉफिट में दिल जाई। तो हमनी के 45,000 ए जान इनपुट कइनी डिवाइड बाई शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी के हमनी के ओ दफे हमनी के इससे पहले वाला हमनी के जौन डी नंबर के सोल्यूशन कइनी सन वही में हमनी के शेयर होल्डर इक्विटी निकलले रहनी सन। कितना निकलने 2,80,000 उहे ले आके जन धलियाई ओकर बट्टा में देनी 2,80,000 इंटू को परसेंट हमनी के 100% ल। तो हमनी के केम कइल जाई 45,000
डिवाइडेड बाई कितना से भाग कल जाओ 2,80,000 इंटू का परसेंट इंटू हमने के 100 तो एक वैल्यू कितना होता हमने के 16 देख सकता नहीं 16.701% आ रहा बा कितना होता 16.07% 71% हम लिख सकता नहीं आ रहा बा। ल ओकरा बाद में हम यफ नंबर पर गए नी यफ नंबर कथी बा हमने के यफ नंबर हमने कथी बा देख सकता नहीं यफ नंबर हमने के डिविडेंड पर शेयर बा कथी बा हमने के डिविडेंड पर शेयर एगो शेयर पर कितना कमी नहीं होता। ल तो डिविडेंड पर शेयर जरा हम के डीपीएस भी कहनी सन डीपीएस एकर फार्मूला हम बतैले रहनी अपने के डीपीएस के फार्मूला होकला अर्निंग फॉर इक्विटी चाहे अर्निंग डिविडेंड फॉर इक्विटी अर्निंग डिविडेंड जितना भी हमने के कमैले बानी सन वो हमने के अर्निंग डिविडेंड चाहे अर्निंग डिविडेंड फॉर इक्विटी अर्निंग इक्विटी फॉर डिविडेंड भी लिख सकता नहीं तो अर्निंग डिविडेंड आ डिवाइडेड बाई हमने के डीपीएस निकाले का मतलब एगो शेयर पर कितना कमी नहीं होता था जमा जमी कमी नहीं कहली अर्निंग डिविडेंड आ डिवाइड बाई को शेयर बा जरा कहली नंबर ऑफ शेयर्स तो नंबर ऑफ शेयर्स कह सकता नहीं ना तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कह सकता नहीं तो हमने के अर्निंग डिविडेंड अगर देखें चाहे अर्निंग फॉर इक्विटी डिविडेंड देखें तो हमने के क्वेश्चन में दे चुकल बा हमने के जान 4 नंबर जनरली जबकि नीचे तले बा इक्विटी डिविडेंड कितना हमने के 20,000 तो 20,000 हमने के रखनी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं खे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाले गए नहीं क्या निकल सकता तो हमने के नंबर ऑफ शेयर्स के फार्मूला बतैले बानी नंबर ऑफ शेयर्स चाहे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के फार्मूला बतैले बानी फार्मूला कथी है तो हमने के इक्विटी शेयर कैपिटल जरा टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल भी कहल जा सकता टोटल इक्विटी शेयर टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई कथी हमने के पार वैल्यू एगो कितना रेट से बा मतलब एगो कितना रेट से हमने के बेचाता कितना रेट से हमने के इशू कल गए तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल के वैल्यू देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल में अपने जाके देख सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितना बा 2 लाख रुपया के बा कितना के बा हमने के 2 लाख रुपया के तो हमें 2 लाख रुपया देनी आ डिवाइडेड बाई पार वैल्यू एगो कितना में तो यहाँ रेट भी दे दिला एट द रेट 100 इच को पार वैल्यू को रुपया रहे तो 100 रुपया तो इक्वल टू हमने के अगर भाग कल जाई तो हमने के 2 लाख डिवाइड बाई 100 तो हमने कितना आयल 2000 शेयर्स आयल को शेयर्स बा 2000 शेयर्स बा एगो शेयर के दाम 100 रुपया बा मतलब कितना के वैल्यू बा 2 लाख रुपया के तो 2000 जो शेयर्स आयल नंबर ऑफ शेयर्स निकलनी उ लिया के हमने के इनपुट कल जाई 2000 शेयर्स 20,000 के मुनी और नीचे हमने कितना रखनी हमने के 2000 से भाग के लिए तो इतना ही हमने के ₹10 कहे के मतलब ₹10 डिविडेंड पर शेयर एगो शेयर बापत कितना कमी नहीं होता तो एगो शेयर बापत हमने के 10 रुपया कमी नहीं होता डिविडेंड पर शेयर। ल वही करके हमने के एच नंबर सोल्यूशन पर जी नंबर सोल्यूशन पर गए नहीं एफ नंबर डिविडेंड पर शेयर हो चुकल अब हमने के जी नंबर सोल्यूशन जरा कहल जाला नेट प्रॉफिट मार्जिन कथी कहल जाला नेट प्रॉफिट मार्जिन। ल तो हम नेट प्रॉफिट मार्जिन हमने के जी नंबर बा नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला कथी हो जाई नेट प्रॉफिट फॉर्मूला बिल्कुल इजी बा याद कर लो हम तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई हमने के सेल्स इंटू 100% तो नेट प्रॉफिट भल निकलनी है अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नेट प्रॉफिट कहल जाला कितना निकल रहनी है हमने के 4,50,000 रुपया निकल रहनी है बोले सॉरी 45,000 रुपया निकल रहनी है वो हमने के 45,000 रुपया हमने के नेट प्रॉफिट पर धल जाई आ सेल्स हमने के इससे पहले वाला क्वेश्चन में निकल रहनी है सेल्स कितना रहा हमने के सेल्स कितना रहा हमने के सेल्स एग्जाम फर्स्ट नंबर सोल्यूशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सेल्स निकल रही कितना हमने के 4 लाख रुपया तो हमने के 4 लाख एक नीचे धल जाई इंटू 100% कल जाई। ल तो 45,000 डिवाइड बाई हमने के 4 लाख कितना बा 45,000 डिवाइड बाई हमने के 4 लाख इंटू 100% करें तो एक वैल्यू आवता वैल्यू कितना आवता हमने के 11.25% आंसर आवता। ल ई भी हमने के क्वेश्चन नंबर 7 भी कहनी सन इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कहनी सन क्वेश्चन नंबर हमने के 7 के 8 के भी सोल्यूशन करके देखनी सन। ल अपने ला हम होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 13 देता नहीं वही करके हमने के क्वेश्चन नंबर 14 देता नहीं वही करके क्वेश्चन नंबर 15 देता नहीं ये तीनों क्वेश्चन एक बेर करके आवल जाओ
ल अगर ना होके सकी तो हमनी के अगिलका वीडियो देखल ना भूलल जाओ। ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला ऐसा ही पढ़े के चाहतनी तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी। ल धन्यवाद।